वेलकम टू एल्बर्ट वन डियर फ्रेंड। आज बात करेंगे निफ्टी बैंक से, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर मैंने आज देखा कि उसके अंदर प्रीमियम डीके बहुत कम हो रहा है और मोमेंटम बहुत अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, आराम से आपको ईजिली 30 to 40 पॉइंट्स ईजिली कैप्चर कर सकते हैं अगर सेटअप क्रिएट हो रहा है तो। ठीक है ना, अब हम कल के लिए कैसे वर्क कर सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर एंड सेंसेक्स के अंदर, कल हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है 56,850 और 70 के एब्जॉर्व हमारे पास सपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो ये सपोर्ट का हमें ध्यान रखना है करके। रेजिस्टेंस जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो हमारा 57,080 एब्जॉर्व है। ठीक है ना, 57,000 से लेके 100 तक आपको सेलिंग जोन है इस जगह पर। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है करके। कल वर्क क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इस रेंज में वर्क नहीं करना है। ठीक है ना, कल के लिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर आप इस रेंज में वर्क करना भी चाहते हैं तो आपको किस जगह पर सर्च करना है कि मार्केट वहाँ पर आकर क्या रिएक्ट करता है, किस तरह से कैंडल कोई अच्छा फॉर्मेट होता है, बुलिश या बेयरिश कैंडल जो फॉर्मेट होता है, तब आप ट्रेड को पंच कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो लेवल ये है कि 56,870 50 के आसपास अगर आप आएंगे ना, यहाँ पर आकर अगर आप देखेंगे कि बुलिश कैंडल बन रहा है तो आप एक अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ईजिली आपको 30-40 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, अभी मानिएगा कंडीशन नंबर फर्स्ट में कि अगर मार्केट गैप अप होता है, ठीक है ना, मानिएगा कि 57,100 के ऊपर मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप हो जाने दीजिएगा इस जगह पर या इस जगह पर, कहीं पर भी अगर गैप अप होता है तो हो जाने दीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा और मार्केट को नीचे आने दीजिएगा। नीचे आने के बाद अगर मार्केट थोड़ा सा रेंज बनाने के बाद अगर निकलेगा ना तो आपका सेकंड टारगेट ही आपका फिर 57,300 57,250 का रह सकता है। ठीक है ना, 57,250 57,300 का आपका टारगेट रहने वाला होगा। ठीक है ना, निफ्टी बैंक के अंदर। ठीक है, गैप अप की कंडीशन के अंदर। ठीक है, और अगर हो सकता है कि गैप अप हुआ, पूरा कैंडल रिवर्स बना दिया, तो हो सकता है इसी बीच में मार्केट जो है कल हमें क्लोजिंग दे दे। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। मार्केट के अंदर काफ़ी आप देख रहे हैं कि मोमेंटम हमें कंटिन्यू मिल रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट कल हमें साइडवेज भी नज़र आ जाए करके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये सिंपल सा सेटअप है बैंक निफ्टी के अंदर और कुछ नहीं है। इसके नीचे अगर निकलेगा, रिट्रेसमेंट करता है, मानिएगा यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है सेकंड कंडीशन में, गैप डाउन जाने के बाद अगर इसको रिट्रेसमेंट करके वापसी आता है तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 56,600 और 56,500 का। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 56,600 से ही हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देन अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, ठीक है ना, निफ्टी के अंदर चलते हैं, निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा आज हमें मोमेंटम देखने को मिला। और कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, सबसे पहली बात तो मेरी ये रहेगी कि आप जो है ईजिली मान लीजिएगा कि 25,230 25,250 के ऊपर निकलने के बाद ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, और डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो 25,150 के नीचे जब निकलता है तो देखना होगा कि किस तरह से प्राइजेक्शन बना रहा है, उसके बाद ही आप ट्रेड करेंगे। इस बीच में मेरी नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, हाँ, अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि मार्केट अगर इसके नहीं फ्लैट ओपन होता है, कंडीशन नंबर फर्स्ट में अगर फ्लैट ओपन होता है और इस जगह पर आकर अगर कुछ बुलिश कैंडल मिलता है तो मैं ट्रेड के लिए प्लान करूँगा एक 25,200 तक। ठीक है ना, 50 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, जिसमें ईजिली आपको 25-30 पॉइंट इन द मनी के अंदर मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है ना, और सेकंड कंडीशन में क्या रहने वाला होगा कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, मानिएगा अगर मार्केट गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर 25,230 से लेके 25,250 तक, 25,220 से लेके 25,250 के बीच में अगर कहीं भी गैप अप हो जाता है इस बीच में, तो वेट करेंगे, थोड़ा सा मार्केट को नीचे आने देंगे। और अगर मार्केट इस जगह पर रेंज बनाता है और अगर अप साइड का ब्रेकआउट करता है तो 25,300 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस जगह पर अगर ऊपर बड़ा कैंडल बनने के बाद अगर रेंज बनाता है तो आपको 25,400 भी देखने को मिल सकता है। बड़ा गैप अप हो जाता है तो उसमें देखना होगा कि प्राइजेक्शन किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से प्राइजेक्शन फॉर्मेट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होगा। ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है करके। और देन अगर मैं बात करूं तो गैप डाउन की, अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है, इस लेवल के नीचे जो लेवल है 25,150 25,150 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है
तो थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा पुट बाय करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2500 हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है और 25,000 तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ही हमारे पास, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर गैप डाउन हो, बड़ा कैंडल ऊपर साइड में खींच दे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। देखिए मल्टीपल टाइम्स हमें मूव मिलते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ना यार, थोड़ा कल के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि प्रीमियम मीटिंग का काम हो सकता है कल। देखिए कंटिन्यू हमें मोमेंटम मिलता हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद मार्केट ने फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट यहाँ पर को ओपन होकर अगर नीचे आ गया तो यहीं पर मार्केट जो है रेंज में फंस सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये रहेगा निफ्टी 50 का, ठीक है ना। तो और चलते हैं हम सेंसेक्स में चलकर देखते हैं कि सेंसेक्स में कल किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इजीली आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो सपोर्ट है 52,600 के 607, सॉरी सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 82,400 का हमारे पास सपोर्ट है। 82,400 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे निकलेगा तभी हम कुछ बेयरिश देखेंगे, ठीक है ना। और देन अगर मैं अपसाइड की बात करता हूँ, अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो 82,700 से लेके 82,650 तक, आई मीन 82,700 से लेके 82,650 के बीच में एक सेलिंग एरिया है। वहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि हमें आज देखने को भी मिली है। अगर ये विक आप देख पा रहे होंगे, 15 मिनट के चार्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि रिजेक्शन हमें मल्टीपल टाइम या रिट्रेसमेंट हुआ, देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड का हमें मूव दिया करके। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट में रहेगा कि फ्लैट ओपनिंग, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती तो हम क्या करेंगे करके, ठीक है ना। फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, अगर यहाँ पर आकर मार्केट मानिए यहाँ से कोई बियरिश कैंडल बनाता है, इस टाइप की कोई बियरिश कैंडल बनाता है, तो हम ऑब्वियसली पुट साइड में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, और 82,450 400 तक जो है हम प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और अगर मार्केट मानिए फ्लैट ओपनिंग में इस जगह पर आ जाता है, स्लोली इस जगह के आसपास अगर ओपन होता है और यहाँ पर अगर आकर वर्क करना स्टार्ट करता है, तो थोड़ा वेट करेंगे रेंज का, ठीक है। अगर रेंज बनती है, रेंज अगर डाउन साइड या डाउन साइड में ब्रेकआउट करती है, तो फिर इसलिए हमारा टारगेट 82,200 का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 82,000 का रहने वाला होगा, ठीक है ना, फ्लैट ओपन की कंडीशन में, ठीक है ना। अगर मार्केट मानिए गैप अप हो जाता है 82,000 से लेके 82,700 के ऊपर ओपन हो जाता है, 82,700 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है, तो फिर हम एक एक पुल बैक का वेट करेंगे। मानिए इस जगह पर ओपन हुआ और इस जगह पर ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर एक पुल बैक का हम वेट करेंगे। अगर मार्केट के अंदर पुल बैक मिलता है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ईजिली 82,900 और 83,000 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा सेलर अवेलेबल हो रखा है करके, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है करके। गैप डाउन की कंडीशन में अगर इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट ये सपोर्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 82,000 हमारे पास सपोर्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 82,200 हमारे पास सपोर्ट है, और 82,000 हमारे पास साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है करके, ठीक है ना। और कोशिश ये रहे, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर कल क्या होगा कि ऊपर जाएगा मार्केट, डाउन साइड में आने के बाद इस बीच में अगर फंस गया ना, तो मार्केट साइडवेज रह सकता है, ठीक है ना। इस 200 पॉइंट की रेंज में थोड़ा सा सेफली ट्रेड करेंगे, क्योंकि 4 5 6 दिन से काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल गए। क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब अगर आप अपसाइड में अच्छा मूवमेंट मिलेगा तो 83,000 के ऊपर ही मिलने वाला होगा हमें, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। बड़े गैप अप के अंदर मैं कुछ एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ, बड़े गैप डाउन के अंदर कुछ एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ। वो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि किस तरह से प्राइजेक्शन बन रहा है, क्या कैंडल फॉर्मेट्स हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।